ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग मियोसिस को कंटिन्यू करते हुए मियोसिस सेकेंड पढ़ रहे हैं। क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं मियोसिस सेकेंड। हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, उसके बाद हम मियोसिस सेकेंड को शुरू करेंगे। हमने मियोसिस के बारे में पढ़ा था। मियोसिस का मतलब है रिडक्शन डिवीज़न। रिडक्शन यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं उनमें रिडक्शन होना, उनका नंबर आधा रह जाना। इस कारण इस डिवीज़न को रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। जो एक मातृ कोशिका होती है, जो एक पैरेंटल सेल है, उससे 4 डॉटर सेल्स बनती है। इस कारण इस डिवीज़न को रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, इसको रिडक्शन डिवीज़न हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि एस फेज़ जो हमने शुरू में सेल साइकिल पढ़ा था, सेल साइकिल की जो एस फेज़ थी, सिंथेसिस फेज़ इसको हम कहते हैं, जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था। डीएनए रेप्लिकेशन तो एक बार हो रहा है, लेकिन डिवीज़न, केंद्र का डिवीज़न यहाँ 2 बार हो रहा है। 2 बार केंद्रक डिवीज़न हो जाने के कारण, न्यूक्लियस का डिवीज़न 2 बार हो जाने के कारण इसको रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं, जिससे मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की नंबर आधे रह जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड, 2 मियोसिस के 2 प्रकार हैं। मियोसिस फर्स्ट को हेटेरोटिपिक डिवीज़न कहते हैं, रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। इसके दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं। मियोसिस सेकेंड, इसको होम्योटिपिक डिवीज़न, होम्यो यानी सम्मान, सब में समसूत्री, यानी कि मियोसिस सेकेंड जो है वो समसूत्री विभाजन का ही एक प्रकार, जिस तरह से समसूत्री विभाजन होता है उसी तरह से मियोसिस सेकेंड होगा। यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनका सेपरेशन एनाफेज अवस्था में होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो वो क्रोमोसोम नंबर मियोसिस फर्स्ट में थे वो मियोसिस सेकेंड में बने रहेंगे। इस कारण इसे होमोटिपिक डिवीज़न कहा जाता है। ये इसे समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। अब क्या हुआ कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। मियोसिस फर्स्ट के हमने प्रोफेज की 5 सब स्टेज को डिस्कशन किया वहाँ पर। फिर हमने उसकी प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज को वहाँ पर हमने पढ़ा था। टेलोफेज अवस्था के बाद एक डॉटर सेल से टेलोफेज के बाद एक डॉटर सेल से एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का क्या हो चुका था, निर्माण हो चुका था। एक जो ये पेरेंट सेल है ये क्या थी, 2n थी, और इससे क्या बन गई थी, 2 डॉटर सेल बनी थी, जिसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम थे वो क्या रह गए थे, हाफ रह गए थे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे वहाँ रिडक्शन डिवीज़न के कारण इनका नंबर जो है वो क्या रह गया था, आधा रह गया था। इस कारण इस डिवीज़न को हमने क्या कहा था, रिडक्शन डिवीज़न इनको हमने कहा था। अब क्या होता है कि रिडक्शन डिवीज़न, अब जब मियोसिस सेकेंड शुरू होता है तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में एक गैप आता है। सेल अगले प्रिपरेशन के लिए यानी मियोसिस सेकेंड के लिए तैयार होती है। जब सेल मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकेंड के लिए तैयार होती है तो इसको कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इंटरकाइनेसिस कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच का जो अंतराल है उसको इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच का, मियोसिस फर्स्ट के बाद जब सेल मियोसिस सेकेंड में जाती है तो वो अपने आप को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करती है, डिवीज़न के लिए रेडी करती है। कुछ उसमें चेंजेस होते हैं, कुछ परिवर्तन, जो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स हैं उसमें परिवर्तन होता है और सेल अगले विभाजन के लिए तैयार होती है। तो उनका दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या कहलाएगा, इंटरकाइनेसिस कहलाएगा। चूँकि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि यहाँ रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन केवल एक ही बार होगा, डिवीज़न 2 बार हो रहा है। रेप्लिकेशन एज फेज में हो चुका है, अब दोबारा मियोसिस सेकेंड के दौरान रेप्लिकेशन नहीं होगा, केवल रेप्लिकेशन फर्स्ट में ही वहाँ पर होगा, अब सेकेंड में रेप्लिकेशन नहीं होगा।
यहाँ गुणसूत्र बाइवेलेंट अवस्था में ही रहते हैं। आज हम मियोसिस सेकेंड को डिस्कस करेंगे। मियोसिस सेकेंड जो है मियोसिस समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। सबसे पहले मियोसिस सेकेंड की जो अवस्था हम पढ़ रहे हैं वो है प्रोफेज। क्या क्या परिवर्तन होते हैं प्रोफेज में? सेम टू समसूत्री विभाजन में जो घटनाक्रम हुआ था वही का वही घटनाक्रम मियोसिस सेकेंड में होगा। सबसे पहले केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाएगी। मियोसिस फर्स्ट में केंद्रक झिल्ली जो बनी थी टेलोफेज अवस्था में, वहाँ पर 2 डॉटर सेल बनी थी, हैप्लॉइड 2 डॉटर सेल बनी थी, 1 डिप्लॉइड पेरेंट सेल से। इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो बनी थी, अब वो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनी है। यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि केंद्रक झिल्ली लुप्त हो रही है, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका भी लुप्त होने लगती है। स्पाइंडल फाइबर जो लास्ट में जब उसमें संकुचन हुआ था, क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम का जब सेपरेशन हुआ था, उस दौरान स्पाइंडल फाइबर भी जो है वो नष्ट हो गए थे। अब पुनः इस अवस्था में स्पाइंडल फाइबर का क्या होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। गुणसूत्र अब पुनः दिखाई देने लगते हैं, इनका आकार काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। तारक केंद्र, अगर जंतुओं की बात, प्लांट में ये नहीं होगा, अगर हम जंतुओं की बात करेंगे तो तारक केंद्र बनते हैं और ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्लांट में तारकाय जैसी कोई संरचना नहीं बनती है, क्योंकि जब हम बात सेल बायोलॉजी की करते हैं तो हम कॉमन टॉपिक पढ़ते हैं जहाँ प्लांट और एनिमल को कॉमन ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को पढ़ा जाता है। अगर स्पेसिफिक प्लांट की हम बात करें, केवल पादपों की हम बात करें, तो पादपों में तारकाय जैसी कोई संरचना निर्माण नहीं होता है। मेटाफेज सेकेंड में जो यहाँ मेटाफेजिक प्लेट बनती है, क्रोमोसोम जो होगा मेटाफेजिक प्लेट का यहाँ पर निर्माण होगा। गुणसूत्र मेटाफेजिक प्लेट पर आकर अरेंज हो जाते हैं। इस अवस्था में दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ये प्रतिकर्षण सेपरेशन को शो करेगा कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में सेपरेट होंगे। सेपरेशन के लिए इनमें रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होना ज़रूरी है। एनाफेज सेकेंड अवस्था में दोनों क्रोमेटिड्स के मध्य प्रतिकर्षण अपनी चरम सीमा पर होता है, चरम अवस्था पर होता है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल जो फाइबर्स हैं उनमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर में, मैंने आप लोगों को जब फाइबर पढ़ाया था, सूक्ष्म नलिकाएं पढ़ाया था, तब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर के बारे में बताया था। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर वे फाइबर हैं जहाँ पर जिनके साथ गुणसूत्र जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें हम डिसकंटिन्यूअस फाइबर भी कहते हैं। दूसरे फाइबर जो कंटिन्यूअस फाइबर थे, जो एक पोल से दूसरे पोल को जोड़ रहे थे, उनको हम कंटिन्यूअस फाइबर कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस फाइबर या क्रोमोसोमल फाइबर वे फाइबर या कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर हैं जहाँ गुणसूत्र जुड़े हुए रहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर हैं उनमें संकुचन होने के कारण ये दोनों ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। स्पाइंडल फाइबर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, गुणसूत्र धीरे धीरे विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। टेलोफेज अवस्था में मोनोवेलेट क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। अब एनाफेज में सेपरेशन हो गया है सिस्टर क्रोमेटिड्स का और ध्रुवों पर गुणसूत्र जो है वो इकट्ठे होने लगते हैं। उसके बाद ये लंबे और पतले हो जाते हैं। केंद्रक कला यहाँ पर स्पष्ट होने लगती है। वापिस से केंद्रक झिल्ली यहाँ बन जाती है। केंद्रिका जो प्रोफेज अवस्था में विलुप्त हो गई थी, केंद्रिका पुनः यहाँ पर बन जाती है। स्पाइंडल फाइबर धीरे धीरे यहाँ पर वापस से गायब होने लगते हैं और एक कोशिका से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाती है। कैसे डायग्राम से समझते हैं। मियोसिस फर्स्ट हुआ था तो वहाँ पर एक सेल से 2 डॉटर सेल बन गई थी, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कैसा है, n बराबर 2 है, हैप्लॉइड है। अब यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ रेप्लिकेशन दोबारा नहीं होगा। एक बार रेप्लिकेशन हो रहा है, डिवीज़न 2 बार हो रहा है, तो इस कारण यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रोफेज फर्स्ट में केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है, केंद्रिका धीरे धीरे विलुप्त होती है। अब मेटाफेज अवस्था में मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो जाता है। मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम एक प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनमें सेपरेशन होगा। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। इनमें सेपरेशन क्यों हो रहा है? स्पाइंडल जो फाइबर हैं उसमें संकुचन, उसमें डिहाइड्रेशन होने के कारण दोनों क्रोमेटिड्स हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। ऑपोजिट पोल्स की ओर उनका मूवमेंट होता है। एक एनिमल फोर्स है, एक वेजिटेटिव पोल इसको हम लोग कहेंगे।
टीलोफेज अवस्था में सेपरेशन कंप्लीट हो जाता है, केंद्रक झिल्ली फिर से बन जाती है, केंद्रिका फिर से उत्पन्न होती है, स्पाइंडल फाइबर यहाँ पर विलुप्त हो जाते हैं और यहाँ पर जो एक डॉटर सेल शुरू में थी उससे यहाँ पर 4 पुत्री कोशिकाओं का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है। चूँकि यहाँ पर क्रोमोसोम में किसी तरह का कोई नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इस कारण यहाँ पर जो चारों डॉटर सेल्स बनती है उनमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। यहाँ पर n बराबर क्या होगा, 2 रहेगा। तो n बराबर यहाँ नंबर कितना है, 2 है। तो एक डॉटर सेल मियोसिस फर्स्ट में एक पेरेंट सेल थी और उससे यहाँ मियोसिस सेकेंड के दौरान कितनी पेरेंट सेल बन गई है, यहाँ पर कितनी डॉटर सेल बनी है, 4 डॉटर सेल बनी है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, हैप्लॉइड होता है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में। अगर हम क्रोमोसोम के तौर पर देखें तो मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ था। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही आपको चीज़ है जो समझनी है कि सेपरेशन कैसे हो रहा है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होने के कारण जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ रह गए थे, या होमोलोगस क्रोमोसोम इस अवस्था में सेपरेट हो रहे हैं। मियोसिस सेकेंड में क्रोमेटिड्स, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, इसलिए नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस तरह से समसूत्री विभाजन में हुआ था उसी तरह से मियोसिस सेकेंड में होता है। फर्स्ट में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, मियोसिस सेकेंड में सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होता है। अब क्या होगा कि जो सेपरेशन जब होगा, जो डॉटर सेल्स बनती है उनमें साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोकाइनेसिस होता है, तब डॉटर सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। साइटोकाइनेसिस अगर हम पौधों की बात करें तो साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड द्वारा होता है। सेल प्लेट कैसे बनती है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी की वेसिकल से फ्रेगमोप्लास्ट बनता है और इस फ्रेगमोप्लास्ट से एक प्लेट का निर्माण होता है जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं। इस सेल प्लेट से एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। इस विधि को कोशिका पट विधि कहा जाता है। खासकर पादपों में ये विधि होती है। मियोसिस क्यों ज़रूरी है, सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस के दौरान लैंगिक जनन में प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी हुई रहती है। इस विभाजन में हमने देखा कि पेकाइटिन स्टेज, मियोसिस फर्स्ट की जो पेकाइटिन स्टेज थी वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। इस क्रॉसिंग ओवर के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, नए गुणों का समावेश होता है। जो नए गुण आते हैं जाति में, वो नए गुण किस कारण आते हैं, पेकाइटिन अवस्था में होने वाले क्रॉसिंग ओवर के कारण नए गुणों का समावेश होता है। नए कैरेक्टर का जो वेरिएशंस आती है अगली पीढ़ी में, वो वेरिएशन मियोसिस के कारण आती है और मियोसिस में भी किसके कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण ये वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है। मियोसिस के बाद बनने वाली प्रत्येक डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल से डिफरेंट होती है, उसमें कुछ नए गुण समावित होते हैं क्योंकि उसमें 2 अलग अलग पेरेंट्स से आई हुई डॉटर सेल्स होती हैं, अलग अलग पेरेंट्स से और डॉटर सेल्स हैं जिसमें एक मदर और एक फादर। तब जब जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, अलग तरह का होगा, उसमें नए गुण समावेश होंगे। अब हम ये मियोसिस कॉमन चीज़ है, कई बार आपको अलग अलग टाइप भी मियोसिस के भी देखने को मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पर इनको इंक्लूड किया है। इनिशियल मियोसिस, ये जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। ये थैलोफाइट यानी एल्गी वगैरह जो लोअर प्लांट्स है ना, उनमें इनिशियल मियोसिस या जाइगोटिक मियोसिस होता है। जाइगोट में मियोसिस होगा तो उसको हम जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। इंटरमीडिएट मियोसिस यानी स्पोरिक मियोसिस, स्पोर में होने वाला हाई श्रेणी के प्लांट है जिसमें मेगा स्पोर जब बन रहा है तो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा है ना, माइक्रो स्पोर बन रहा है तो माइक्रो स्पोर मदर सेल में। तो इसे हम स्पोरिक मियोसिस, जो हमने अभी पढ़ रहे थे स्पोरिक मियोसिस की हम बात कर रहे थे, हम हायर प्लांट में होने वाले मियोसिस की बात करेंगे। आप बात कर रहे थे, आप एल्गा में थोड़ा पढ़ेंगे तो एल्गा में थोड़ा सा सेल जो होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल डिफरेंट हो सकती है, अगर वो जाइगोटिक सेल है या फिर स्पोरिक सेल हो सकती है। थर्ड टर्मिनल मियोसिस है, इसके गैमेट मियोसिस कहते हैं। ये हाई श्रेणी के एनिमल्स होते हैं, उनमें जैसे मेटाजोआ, उनमें इस तरह का मियोसिस गैमेट्स बनने के दौरान होने वाला मियोसिस गैमेटिक मियोसिस कहलाता है। दोनों में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में दोनों में क्या कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में 4 स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज और
एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। डिवीज़न जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों में होता है, लेकिन डिफरेंस है बहुत सारा। पहला, मियोसिस में सिनेप्सिस बनता है फर्स्ट में, सेकंड में नहीं बनेगा। थर्ड में क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकेंड में नहीं होगा। मेटाफेज में मैंने आप लोगों को क्या कहा कि मियोसिस में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनका सेपरेशन होगा मियोसिस फर्स्ट में, और होमोलोगस क्रोमोसोम है ऑपोजिट पोल पर मूवमेंट करेंगे। मियोसिस में किसका मूवमेंट हो रहा है और सेपरेशन किसका हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हो रहा है। ये हो गया। इसके एंड में 2 हैप्लॉइड सेल बनती है और यहाँ पर कितनी बनती है, 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। माइटोसिस और मियोसिस में दोनों में क्या अंतर है? माइटोसिस हर एक बॉडी सेल में होगा, यानी कि जो भी सोमेटिक सेल्स होती है हर एक सोमेटिक सेल में माइटोसिस होगा, लेकिन मियोसिस केवल और केवल रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। यहाँ पर एक डिवीज़न होता है, यहाँ पर 2 होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। यहाँ पर इंडिविजुअली यानी कि जो क्रोमेटिड्स हैं उनका सेपरेशन होगा। यहाँ तो पहले होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा मियोसिस फर्स्ट में, और मियोसिस सेकंड में इंडिविजुअली यानी सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा। नंबर ऑफ डॉटर सेल कितनी बनती है? 2 बनती है। यहाँ कितनी बनेगी? 4 बनेगी। बनने वाली डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस माइटोसिस के दौरान सेम रहेंगे, यानी कि डिप्लॉइड सेल थी तो डिप्लॉइड ही रहेंगे, यहाँ पर हैप्लॉइड हो जाएंगे, आधे रह जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ जैसा पेरेंट्स है कॉपी बनती है, माइटोसिस फर्स्ट फोटो कॉपी है पेरेंट्स की, जैसा पेरेंट्स होता है हूबहू वैसी की वैसी उसकी प्रजनी बनती है, उसमें नए गुणों का समावेश नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर नए गुणों का समावेश होगा, पेरेंट्स से नए गुण बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज हो जाने के कारण जो डॉटर सेल बनती है पेरेंट्स से थोड़ी भिन्न होती है, वेरिएशन यहाँ पर पाई जाएगी। तो ये मियोसिस सेकंड था, इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं मियोसिस के लेकर, उनका हम यहाँ पर मियोसिस के क्वेश्चंस में आप लोगों को लेकर आई हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। वन ऑफ दीज इवेंट डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस, यानी मियोसिस के दौरान निम्न में से कौन सी घटनाएं नहीं होगी? फर्स्ट है 1 सक्सेसिव डिवीजन विदाउट एनी डीएनए रेप्लिकेशन, काइस्मेटा फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल होता है, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स भी मियोसिस सेकंड के दौरान होता है, लेकिन फर्स्ट नहीं होगा। द मियोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन ओनली रिप्रोडक्टिव सेल, मियोसिस किस में होगा? ओनली रिप्रोडक्टिव। मियोसिस सेल, मियोसिस मेरिस्टेमेटिक सेल, कंडक्टिव सेल और वेजिटेटिव सेल में क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन किस में होगा? इन सेल में होगा। रिप्रोडक्टिव सेल में मियोटिक डिवीजन होगा। Name the events wherein the parental and maternal chromosome change their material with each other in cell division, that is crossing over in Picatinny stage of meiosis first. Continuous variation are due to, variations क्यों होती है? जो कंटिन्यूस वेरिएशंस आती है किसी भी डॉटर सेल में वो क्रॉसिंग ओवर के कारण आती है। सिनेप्सिस टेक प्लेस बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए? अगर ऐसा बहुत बार ऑप्शन ऐसे आता है सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। Number 6, meiosis first is a reduction division and meiosis second is a equational division because of separation of chromatids. meiosis में फर्स्ट में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, लेकिन meiosis सेकेंड में किसका सेपरेशन होता है? क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है। क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होने के कारण इसको हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। तो आप
इनको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए मियोसिस सेकेंड को। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सेल डिवीज़न को लेकर, हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज जनरल साइंस के तौर पर पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, आप और भी पुराने पेपर्स में उन क्वेश्चन को सर्च करिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेल डिवीज़न से लेकर यानी सेल साइकिल का फर्स्ट वीडियो से लेकर अब तक के मैंने 5-6 वीडियोस बनाए हैं सेल डिवीज़न को लेकर, मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। आप उन सभी वीडियोस को देखिए। उनको देखने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको पर्सनली पूछिए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में या नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।